नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। एक बड़ी खबर फरीदाबाद से आ रही है। दौरे पर फरीदाबाद के सीएम मनोहर लाल रहेंगे और फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक, सीएम मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कुछ ही देर में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, बड़ी अपडेट आपको दे रहा है जो फरीदाबाद से जुड़ी हुई है। सीएम मनोहर लाल का दौरा है। फरीदाबाद के दौरे पर सीएम मनोहर लाल, फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की जाएगी और इस बैठक की खुद अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करेंगे और कुछ ही देर के अंदर ग्रीवेंस कमेटी की बैठक होगी और उसकी अध्यक्षता करते हुए सीएम मनोहर लाल नजर आएंगे। ये तस्वीरें देखिए आप फरीदाबाद की, जहां पर सीएम मनोहर लाल पहुंचते हुए नजर आए। उनका स्वागत करते हुए नेतागण दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद के दौरे पर सीएम मनोहर लाल है और ग्रीवेंस कमेटी की बैठक होनी है। उस बैठक की खुद अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करते नजर आएंगे। इसी खबर को लेकर संजय गुप्ता फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, अगर बात की जाए ग्रीवेंस कमेटी की बैठक को लेकर, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल शहनवाज, अभी कुछ देर में जैसे कि 4 बजे के आसपास ये ग्रीवेंस कमेटी की जो मीटिंग है ये शुरू हो जाएगी और फरीदाबाद के लिए ये पहला मौका है जहां मुख्यमंत्री खुद ग्रीवेंस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं। क्योंकि फरीदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर नगर निगम की बात करें या हुड्डा की बात करें तो इस पुलिस की बात करें, इस तरीके की शिकायतें आती हैं। दुष्यंत चौटाला अब तक यहाँ की अध्यक्षता कर रहे थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा मौका आया है कि जब मुख्यमंत्री शिकायतों का निवारण करेंगे, लोगों की समस्याओं को जानेंगे। इसके अलावा शहनवाज मैं बताना चाहूंगा कि कल भी मुख्यमंत्री फरीदाबाद के दौरे पे हैं। वो कल यहाँ पर जनता दरबार लगाएंगे। जिस तरीके से खुला दरबार लगता है, वहां लोगों की समस्याओं को सुना जाता है, उनका निवारण किया जाता है। तो कल भी जो मुख्यमंत्री 300 से ऊपर जो शिकायतें हैं फरीदाबाद की, उनको यहाँ पर सुनेंगे और उनका निवारण करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल संजय जी, एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी आपसे लेना चाहेंगे। जो शिकायतें हैं, दरअसल वो शिकायतें किस विभाग से जुड़ी हुई हैं? क्योंकि जब दुष्यंत चौटाला इस तरह की मीटिंग करते हैं, उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं, कानून व्यवस्था पर जोर दिया जाता है, पीडब्ल्यूडी के कार्यों पर जोर दिया जाता है, नगर निगम के कार्यों पर जोर दिया जाता है। इस बार जब खुद सीएम मनोहर लाल अध्यक्षता कर रहे हैं, कौन से मुद्दे हो सकते हैं, किन मुद्दों को लेकर अहम बातें की जा सकती हैं? देखिए शहनवाज, फरीदाबाद में जो अब तक सबसे ज्यादा शिकायतें आती थी, जैसे आपने कहा कि दुष्यंत चौटाला अब तक यहाँ पर किस तरीके से समस्याओं को सुलझा रहे थे, तो मुख्यमंत्री के लिए एक बहुत ज्यादा लोगों की जो उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री के प्रति और भी ज्यादा हैं। क्योंकि यहाँ की जो समस्याएं हैं बेसिकली वो नगर निगम, हुड्डा और जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि पुलिस विभाग की आती है। तो मुख्यमंत्री जब यहाँ की अध्यक्षता करेंगे तो निसंदेह लोगों को फायदा भी होगा और उनको ज्यादा से ज्यादा जो मामले हैं उनको सुलझवाने में मदद मिलेगी। जी बिल्कुल संजय, अगर बात की जाए फरीदाबाद को लेकर, फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, उसको घोषित किया जा चुका है, लेकिन गड्ढे जो हैं वो भरते हुए नजर नहीं आते। लोगों को काफी परेशानियां होती हैं, जान जाने का भी खतरा बना रहता है। क्या उस मुद्दे को लेकर भी मुख्यमंत्री बैठक ले सकते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे सकते हैं? संजय जी बिल्कुल, जैसे ही मुख्यमंत्री अभी फरीदाबाद पहुंचे हैं उसके बाद वो अधिकारियों से ही मिल रहे हैं अभी। और दूसरा जो जिस तरीके से आपने बताया, फरीदाबाद एक स्मार्ट सिटी है, सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पे पैसा आता है। बावजूद इसके जो फरीदाबाद की सड़कों की हालत है, अभी 4-5 दिन पहले ही जो बारिश हुई थी उसमें एक युवक की बाइक खड्डे में गिरने से बाइक से वो खड्डे में गिर गया था, उसकी मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद के विषय में मैं आपको बता दूं शहनवाज को, यहाँ के नगर निगम को नरक निगम कहा जाता है। क्योंकि फरीदाबाद घोटालों की नगरी बन चुकी है। यहाँ पे जो जनता के जो काम होते हैं उन कामों को ना कर भ्रष्टाचार की, उस पैसे को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जब मुख्यमंत्री यहाँ की जब जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे तो निसंदेह अधिकारियों में डर भी रहेगा। और अब देखिए जिस तरीके से कल 300 से ऊपर समस्याएं सुनी जाएंगी, तो कहीं ना कहीं जो विभाग के जो अधिकारी हैं उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं आ रहे हैं। बिल्कुल संजय, अगर बात की जाए सीएम मनोहर लाल के आने से क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा फरीदाबाद को लेकर? क्योंकि फरीदाबाद को अगर देखा जाए कानून व्यवस्था के लिहाज से भी चौकन्द होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा शहर है, एक स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। उसको लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर क्या दिशा निर्देश सीएम देते नजर आएंगे? देखिए फरीदाबाद में पूरा भारत बसता है। एक समय था फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है, एक समय था जब हरियाणा की जो राजस्व है उसका 52% फरीदाबाद से जाता था। इसके बाद लगातार स्थितियां फरीदाबाद के लिए विपरीत होती चली गई। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े जो उद्योग धंधे थे वो चौपट हो गए, वो दूसरे स्टेटों में चले गए। सरकार की तानाशाही कहें या कोई और भी कारण रहे होंगे, महंगाई, बिजली की बात करें, कहीं ना कहीं जो अफसरशाही यहाँ पर हावी थी। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, भाजपा सरकार के आने के बाद जब से मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी ने पद
संभाला है, कार्यभार संभाला है, तब से ही लगातार वो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। बिजनेस की टीमें, मुख्यमंत्री बिजनेस की टीमें लगातार छापेमारी करती हैं। यहां पर जो भ्रष्टाचार होता था, अब मुख्यमंत्री स्वयं यहां पहुंच रहे हैं, तो अधिकारियों में डर रहेगा, उनमें भय रहेगा कि अगर तुमने कोई गलत काम किया तो मुख्यमंत्री जी आपसे हिसाब किताब जरूर लेंगे। तो कहीं ना कहीं से नवाज फरीदाबाद के लिए ये एक मैं कह रहा हूं नए काल की शुरुआत हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। दरअसल फरीदाबाद के दौरे पर सीएम मनोहर लाल हैं और बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। एक बड़ी खबर आ रही है वो आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर भव्य बिश्नोई को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बताएं। भव्य बिश्नोई के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। आरएस चौधरी ने मुख्य चुनाव आयुक्त में शिकायत दी है। भव्य ने छिपाई खुद पर दर्ज मुकदमों की जानकारी। भव्य बिश्नोई का नामांकन रद्द करने की मांग की जा रही है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर भव्य बिश्नोई के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और आरएस चौधरी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को शिकायत की है। उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज है उसको छुपाया गया, नामांकन रद्द किया जाए, इसकी मांग की जा रही है। दरअसल आदमपुर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो अलायंस है, जो गठबंधन है, उसने भव्य बिश्नोई को अपना कैंडिडेट, अपना प्रत्याशी घोषित किया है। उसी को लेकर भव्य बिश्नोई के खिलाफ अब ये नामांकन रद्द करने की मांग आ रही है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है, भव्य बिश्नोई के खिलाफ शिकायत। और ये देखिए, इंडियन नेशनल लोकदर्द का ये पूरा शिकायत का जो पेज है वो आपको दिखा रहा है, जहां पर शिकायत जो है वो की गई है और भव्य बिश्नोई के खिलाफ ये शिकायत की गई है। नामांकन रद्द करने की बात कही जा रही है। भव्य बिश्नोई का नामांकन रद्द हो, उन्होंने अपने ऊपर मुकदमे जो है वो छुपाएं, ऐसा कहते हुए आईएनएलडी के पार्टी नजर आ रही है। भव्य बिश्नोई के खिलाफ शिकायत जो है वो की है और नामांकन रद्द करने की मांग। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव काफी ज्यादा मुख्य चुनाव हरियाणा के लिहाज से बनता जा रहा है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस पार्टी से जीते आ रहे थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, उनकी सदस्यता जो है वो चली गई। इसके बाद यहां पर उपचुनाव की स्थिति बनी है। अब उन्होंने अपने बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी अलायंस से मैदान में उतारा है और उसी के बाद ये बड़ी अपडेट आ रही है। अनूप कुंडू इस खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, काफी बड़ी जानकारी, जो मुकदमे हैं उसको छुपाने की बात और साफ तौर पर नामांकन रद्द हो भव्य बिश्नोई का, क्या कुछ अपडेट? हाँ, देखिए शहनवाज, जिस प्रकार से कल नामांकन की अंतिम तिथि थी, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने भी इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाए हैं। एक एडवोकेट है राजेश जाखड़, उन्होंने इसको लेकर के शिकायत भी की है और ट्वीट भी किया है। इधर से इनेलो पार्टी ने भी, आज जो यहाँ से इनेलो पार्टी के उम्मीदवार है कुलडाराम, उन्होंने भी शिकायत दी है कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे जो भव्य बिश्नोई बीजेपी से यहाँ उम्मीदवार उतारे गए हैं, उन्होंने जो नामांकन पत्र के साथ एफिडेविट दिया जाता है उसमें कुछ तथ्य छुपाए गए हैं। उसमें उनके ऊपर 4 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि उन्होंने 1 का हवाला दिया है। इस प्रकार के गंभीर आरोप इनेलो और आम आदमी पार्टी दोनों की तरफ से लगाए गए हैं। अनूप, अगर बात की जाए जो 4 केस में से 1 केस का तो हवाला दे दिया है, वो 3 कौन से केस हैं? कोई अपडेट आप तक पहुंच पाई है? जी बिल्कुल, देखिए चारों केस जो है जी इनकम टैक्स से जुड़े हुए हैं और ये चारों केस 30 हजारी कोर्ट दिल्ली के अंदर विचाराधीन है। उन्हीं को लेकर के ये पूरा हवाला दिया गया है। शहनवाज, अनूप, अगर बात की जाए लीगल प्रोसेस की या चुनाव आयोग की प्रोसेस से आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, जिस प्रकार से अभी शिकायत दी गई है उसके बाद चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है, क्या इस मामले की गंभीरता को समझते हुए उनको और इसका जो प्रोटोकॉल है या इसके जो लॉ है उसके अनुसार क्या कार्रवाई करता है, उस पर बिल्कुल पैनी निगाह रहेगी। क्योंकि 2 पार्टियों ने यहाँ पर लगातार कुलदीप बिश्नोई के जो बेटे हैं भव्य बिश्नोई, उनके खिलाफ शिकायत दी है। अनूप, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी या जेजेपी अलायंस को लेकर, इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आ रही है या कुलदीप बिश्नोई की क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक निकलकर सामने आई है? जी देखिए, कुलदीप बिश्नोई ने हर खबर से बात की है और उनका कहना है कि उन्होंने कोई तथ्य नहीं छुपाए हैं, जितने केस हैं उनका सबका हवाला दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये भव्य बिश्नोई के नामांकन रद्द करने की मांग की जा रही है। दरअसल 3-4 केस जो है भव्य बिश्नोई के ऊपर इनकम टैक्स से जुड़े हुए हैं और उनमें से 3 का हवाला नहीं दिया गया है, ऐसा आम आदमी पार्टी और इनेलो पार्टी आरोप लगा रही है।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। खबर अंबाला से है, जहां पर बीते शुक्रवार को सतलुज यमुना लिंक के नहर के पानी को लेकर हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग जो है वो बेनतीजा रही, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भड़के हैं और ये कहा कि अगर किसी भी मंत्री को SYL के नाम पर कोई दिक्कत है तो वो अपना नाम रख ले। और इसके साथ ही गृह मंत्री ने राहुल गांधी के टंकी पर चढ़कर तिरंगा लहराने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अच्छी बात है वो देश की सभी टंकियों पर चढ़कर तिरंगा लहराएं। मुझे लगता है कि मान साहब को उनके अधिकारियों ने गलत किताब पढ़ा दी। ये मीटिंग होनी थी नहर को बनाने के लिए, रास्ते के लिए, और वो रोना रो रहे हैं पानी का कि हमारे पास एक बूंद पानी नहीं है। तुम कौन होते हो पानी के को तुम पैदा कर रहे हो? पानी तो हिमाचल से आ रहा है, और हिमाचल से किसको कितना पानी मिले उसके लिए ट्रिब्यूनल बना हुआ है। सोनीपत के सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि SYL हरियाणा का हक है और वो जरूर मिलना चाहिए, जिसको लेकर उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये 3 तरह की राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा में कुछ बोलते हैं, दिल्ली में कुछ बोलते हैं और पंजाब में जाते हैं तो कुछ और बोलकर आते हैं। हरियाणा के साथ ये अन्याय हो रहा है और छोटे भाई को पानी देने की प्रतिक्रिया को आगे जरूर उठाना चाहिए और हर एक को उसमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए। दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। PAI 2022 में नंबर 1 हरियाणा बना है और सामाजिक आर्थिक न्याय में हरियाणा ने बाजी मारी है। राजनीतिक न्याय में भी नंबर 1 प्रदेश बना। गवर्नर्स के हर पहलू पर यानी कि कई पहलू पर सर्वे किया गया और बेंगलोर के पब्लिक अफेयर सेंटर ने यह सर्वे किया है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बेंगलोर के पब्लिक अफेयर सेंटर ने इसका सर्वे किया। दिल्ली में PAI 2022 में हरियाणा नंबर 1, सामाजिक आर्थिक न्याय में हरियाणा ने बाजी मारी और राजनीतिक न्याय में भी पूरा प्रदेश नंबर 1 बना है। गवर्नर के कई पहलुओं पर सर्वे हुआ, बेंगलोर के टीम ने सर्वे किया। यह बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। हरियाणा PAI 2022 में नंबर 1, सामाजिक और आर्थिक न्याय में हरियाणा ने बाजी मारी है। राजनीतिक न्याय में भी नंबर 1 प्रदेश बनता हुआ हरियाणा नजर आया। गवर्नर्स के कई पहलुओं को लेकर यहां पर मंथन हुआ था और उसके बाद ये नतीजा कि हरियाणा प्रदेश PAI 2022 में नंबर 1 है। सामाजिक आर्थिक न्याय में भी हरियाणा ने बाजी मारी है। तो वहीं पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आदमपुर उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि आदमपुर चुनाव में कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी के पास अपना उम्मीदवार नहीं है और इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार की ही जीत होने वाली है। कुलदीप बिश्नोई जी कुछ दिन पहले कौन सी पार्टी में थे, आज बीजेपी के उम्मीदवार बन गए। एक भाई हैं आप पार्टी से, भाई सतेंद्र जी, उनसे पूछो कुछ दिन पहले कहां थे आप? कांग्रेस पार्टी में आए थे। एक भाई हैं हमारे नंबरदार साहब हैं दुर्गाराम जी, उनसे पूछो कि 3 दिन पहले कौन सी पार्टी में थे। अरे जिन पार्टियों के पास अपनी पार्टी का उम्मीदवार ही नहीं है वो क्या पार्टी है, मेरे को बताओ। एक बड़ी खबर आ रही है, कुछ देरी में ही सैफई पहुंचेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देते नजर आएंगे। दीपेंद्र हुड्डा, राज बब्बर भी साथ में मौजूद रहेंगे और जितेंद्र भारद्वाज और राव दान सिंह भी होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुराने साथी थे मुलायम सिंह यादव। आपको ये जानकारी दे रहे हैं, मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई भूपेंद्र सिंह हुड्डा बस कुछ ही देर में पहुंचेंगे। कुछ ही देर में सैफई पहुंचने वाले हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देंगे। उनके साथ में दीपेंद्र हुड्डा और राज बब्बर भी रहेंगे।
जितेंद्र भारद्वाज और रावदान सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दरअसल मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से ही पूरे देश की राजनीति जो है वो गर्मा गई और सब लोग सैफई इटावा का रुख करते नजर आए हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, बस कुछ ही देर में सैफई के लिए रवाना होंगे, सैफई पहुंचेंगे। भूपेंद्र हुड्डा मुलायम सिंह यादव को वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि दी जाएगी। राज बब्बर भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, दीपेंद्र हुड्डा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुलायम सिंह यादव का कई वर्ष पुराना नाता है। एक और बड़ी खबर दिवाली से जुड़ी हुई, जहां पर महंगाई की मार पड़ रही है। दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर और बढ़ गए। अमूल दूध पर 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। 61 रुपए अमूल गोल्ड अब 63 रुपए हो चुका है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। दिवाली का त्योहार का सीजन, 2 रुपए जो है वो दूध के ऊपर बढ़ते हुए नजर आए। दिवाली से पहले महंगाई की मार आम जन पर पड़ती हुई नजर आ रही है। दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। अमूल दूध पर 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। 61 रुपए वाला दूध जो है वो अब 63 रुपए लीटर मिलेगा। यानी कि त्योहारों का सीजन जो है महंगाई की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती नजर आ रही है और सीधे 2 रुपए प्रति लीटर पे बढ़ाए गए। अमूल दूध के ऊपर ये 2 रुपए प्रति लीटर, यानी कि जो अमूल गोल्ड का दूध 61 रुपए मिलता था अब वो 63 रुपए प्रति लीटर मिला करेगा। यानी कि दिवाली से पहले महंगाई की मार और आम जनता की कमर इस महंगाई से टूटती नजर आएगी। 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध के ऊपर दाम बढ़ाए गए हैं। बात करेंगे आदमपुर उपचुनाव को लेकर, जहां पर चौधरी उदयबान ने कुलदीप बिश्नोई पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई के डर से कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर की जनता के साथ गद्दारी की है और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी आदमपुर चुनाव जीतता नजर आएगा। तो वहीं पर खबर अंबाला से आ रही है, जहां पर वॉर हीरोज स्टेडियम के अंदर ऑल वेदर स्विमिंग पूल के अंदर राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शिरकत की है। इस मौके पर जिला खेल अधिकारी और कई कोच मौजूद रहे और गृह मंत्री ने प्रतियोगिता में आए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन किया और उनका मनोबल भी बढ़ाया। और साथ ही उन्होंने कहा कि ओलंपिक गेम में हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल और मेडल लेकर प्रदेश और देश का नाम बढ़ाया है और मेडल की बात की जाए तो 50% हरियाणा के पास आए। उन्होंने ये भी कहा कि हर एक खिलाड़ी को अपना अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खिलाड़ियों को मुहैया करवाना चाहिए। अंबाला में खेल का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऑल वेदर स्विमिंग पूल है। तो हम अपने आप को अंबाला के तौर पर इसको सौभाग्यशाली मानते हैं कि अब ये कंपटीशन सारे अंबाला में होते हैं और नेशनल भी होगी, नेशनल भी अंबाला में होगी। इससे हमारे बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं उनमें खेल का दम है। और आप पीछे आप देखिए ओलंपिक में हमारी जो भूमि है वो सारे भारतवर्ष की केवल 1.3% है, लेकिन जो हम मेडल लेके आए वो सारे मेडल्स का 50%। तो यहां पर अंबाला के अंदर डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी तक अंबाला के अंदर 80 एक्टिव केस डेंगू के सामने आ चुके हैं। डेंगू के बढ़ते केसों से स्वास्थ्य विभाग की काफी चिंताएं बढ़ गई। हालांकि इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहा है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और डेंगू के बचाव को लेकर लोगों को घर घर जाकर जानकारियां दी जा रही। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के बढ़ते केसों को लेकर मुख्य कारण पिछले दिनों हुई बरसात को बताया है और लोगों को इसके लिए ध्यान रखें, इसको लेकर भी गाइडलाइन जारी की है। आज तक 83 मामले अंबाला में हैं और लगभग 20 मामले अलग अलग अस्पतालों में एडमिट हैं। इनमें से 2 या 3 मामले हैं अभी जो थोड़े से सीरियस हैं, लेकिन जो ही लेट बारिश अब तक बारिश होती रही है, आपको पता है गड्ढों में पानी इकट्ठा हो गया है, जगह जगह जो डिकीज है उनमें पानी इकट्ठा हुआ है। तो जो मॉस्किटो ब्रीडिंग है इस टाइम पे पीक पे है और आने वाले दिनों में जो केस है
वो बढ़ेंगे अगर लोगों ने जनता ने साथ नहीं दिया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।